कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय श्री राम। भाई आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से देख लिया ही होगा। हनुमान जी से सीखें मंत्र ऑफ सक्सेस। तो अपने जीवन में सक्सेस कैसे पाएं, हनुमान जी की इन खूबियों से हम सीख सकते हैं। भाई टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम उस पर भी बात करेंगे कि जो हनुमान जी ने अपनी लाइफ में जो अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए जो निष्ठा से भक्ति करी और उनके हर काज में तत्पर रहे, और जीवन में कैसे उन्होंने अपने जो प्रभु के काज थे, राम जी के काज थे, कैसे उनको पूरा करा। उससे पहले एक सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल आप सभी से कि आप भाई सक्सेस के बारे में आपका जो एक होता है ना कि ये मुझे मिल जाए तो मैं सक्सेस अपने जीवन में मानूंगा, अपने आप को सक्सेस मानूंगा, तो आप क्या सोचते हैं कि सक्सेस होती क्या है? क्योंकि ना ज़्यादातर लोगों को ना ये पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि भाई आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए सक्सेस जीवन में क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ना इंसान ना जो आज का जो समय चल रहा है ना, वो एक दूसरे को देख के चीज़ें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इंसान के पास ना इतना टैलेंट होता है, इतना टैलेंट होता है, लेकिन वो यार लोग कर ही नहीं पाते हैं। अब जैसे मेरा शौक़ था, मुझे वो बहुत बाद में आके पता चला कुकिंग मेरा एक बन सकता था, और उस कुकिंग जो शौक़ था उसको मैं प्रोफेशन में भी बदल सकता था। और मैंने एक बार ट्राई भी किया था होटल मैनेजमेंट के लिए। वो एक अलग कहानी है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरे कई सारे मेरे पास टैलेंट हैं एंड मैं अब उस पर वर्क कर रहा हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो मैं लाइफ में काफ़ी देर के बाद समझ पाया। जो ये यंग जनरेशन है, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे से छोटे भाई बहन हैं, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो पहले ही समझ जाएं कि सक्सेस होती क्या है। सक्सेस मतलब ये नहीं है कि तुम जो एग्ज़ाम दे रहे हो, जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो, अगर तुम वो पालोगे तभी तुम सक्सेस होगे, ऐसा नहीं है। सक्सेस होना अच्छी बात है लाइफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को लेकर ही जिद पाल के बैठ जाओ, ठीक है। एक कामयाब इंसान बनने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग को पूरा बर्डन से भर दो, उसे मतलब इतना भारी कर दो कि आपको समझ ही नहीं आए कि आप क्या करें। क्योंकि ना लोग हैं ना, लोग जो कामयाबी, आप ये जो आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो आपको थम्स अप करेंगे तभी इसका मतलब नहीं है कि भाई आप कामयाब हैं। अगर आप अपने जीवन में वो कर पा रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है और आपको अच्छा लगता है, तो आप कामयाब हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो कि कामयाबी, तुम्हारे लिए कामयाबी क्या है, तो भाई मेरे लिए कामयाबी ये है, अगर आप कहीं बाहर निकलते हो और आपको कुछ चीज़ पसंद आती है और अगर आप उसे ख़रीद लेते हो, तो मेरे लिए वो कामयाबी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे ताजमहल पसंद है और मुझे ताजमहल ख़रीदना है, और अगर मैं नहीं ख़रीद पाया तो मैं नाकामयाब, ऐसा नहीं है। जो चीज़ रियलिटी में है, जो चीज़ हो सकती हैं, वो चीज़ें अगर तुम कर पा रहे हो अपने जीवन में, तो आप कामयाब हो। जैसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सा अफोर्डेबल घर चाहिए, आपके पास एक कोई भी वाहन होना चाहिए जिससे आप आना जाना कर सको। और आजकल तो बहुत सी ऐप्स चल गई हैं, बहुत सारी मेट्रोज़ आजकल चल गई हैं, वो भी एक मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो आपको अच्छे खाना चाहिए जो आपको शरीर को अच्छा रख सके, आपको अच्छा कपड़ा चाहिए,
तो अगर आप ये सब डेली रूटीन अपनी लाइफ में कर पा रहे हो तो भाई आप कामयाब हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार में अपने जीवन को बेकार मत करो लोगों के बातों से। जो आपको पसंद है अपने जीवन में वो करो, ठीक है। बल्कि आप अपने जीवन भर अपनी जवानी उस प्रिपरेशन में निकाल दो और आपको वो हासिल ना हो, फिर लास्ट में जाके आप रिग्रेट करो और फिर आपको ये सोचना पड़ जाए कि काश मैं वो कर लेता तो आज मैं सक्सेस हो जाता। तो भाई बेकार की चीज़ें हैं। ये जो दुनिया है ना 100 बातें बनाएगी, सामने कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। फालतू बकवास करने के लिए बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। इस जीवन में मैंने सीखा है। और भाड़ में जाए दुनिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें वो ही करना है जो हमें पसंद है। तो भाई शुरू करते हैं कि आप हनुमान जी से कैसे सीख सकते हैं कि आप सक्सेस कैसे पा सकते हैं। जितने भी बच्चे, जितने भी मतलब जो भी थोड़े एज भी हो गया है जिनकी, जो 30 क्रॉस करेंगे, अभी भी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो कैसे आप पा सकते हैं। सबसे पहले आपको ना ये देखना होगा कि आपने जो शुरुआत करी है ना, तो वो आप किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। कोई बैंक पीओ क्लर्क, ये सब ने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मोटिव क्या है उसके पीछे, मोटिव क्या है। अल्टीमेट मोटिव है ना पैसा। पैसा चाहिए लाइफ में, इसलिए लोग करते हैं। और अगर आपको पैसा, एक आप जो चीज़ पसंद करते हैं, आप अगर उससे कमा रहे हैं ना, तो आप कामयाब हैं भाई। ये मैं कह रहा हूँ, आप कामयाब हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अपने 10 साल आपने वेस्ट करा, लास्ट में जाके आपके सर के सारे बाल झड़ जाने, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आना है। 30 साल एज हो जानी है, ओवर एज हो जाओगे, कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे, लास्ट में आके फिर आप रास्ते ढूंढोगे कि पैसा कैसा कमाएं। उससे अच्छा मैं ये नहीं कहता कि भाई ट्राई नहीं करो, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी को डॉक्टर बनना है, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, एक बार दिया नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार दो, तीसरी बार दो, चौथी बार दो। और भाई अगर नहीं हो रहा है ना, तो एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ लो, उस फर्स्ट ऑप्शन पे भी काम करते रहो, उस सेकंड ऑप्शन ढूंढ लो। साफ सीधी बात है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब बीपीओ में काम कर रहा था, तो मुझे एक बंदा मिला था, ठीक है। उसकी एज थी 27 साल, लेकिन शक्ल से देख के पता वो कितने का लगता था। वो शक्ल से देख के लगता था 35-36 साल का। तो मैंने उससे एक बार ऐसी एज पूछी थी, तो क्योंकि वो मेरे से एज पूछ रहा था मेरी, तो मैंने उससे ऐसी पूछी थी एज। तो उसने बताया था भाई मैं तो 27 साल का हूँ, ठीक है। भाई उसके सर पे जो आगे का जो पोर्शन होता है ना, उसके सारे बाल उड़ चुके थे। मैंने बोला भाई तुम क्या कर रहे थे। गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था, वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता था। भाई की मैथमेटिक्स 1 नंबर थी भाई, 1 नंबर, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में भी अच्छा था वो। तो भाई उसने अपने लाइफ के मतलब वो 12th के बाद से प्रिपरेशन चालू कर दी थी उसने, और उसने कॉलेज भी करा था, 12th के बाद से प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 27 साल की उम्र तक आते आते उसका एक भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। कभी कुछ अटक जाता था, कभी कुछ अटक जाता था। लास्ट में बंदा बीपीओ में काम कर रहा था। फिर जब वो मेरे से मिलता था ना, तो मैं उससे जब बात करता था ना, तो वो कहता था भाई आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उससे ये बोलता था भाई जो मैं बात करता हूँ ना, मैं सच्चाई बताता हूँ, और अगर आपको पसंद आती है अच्छी बात है। तो मैंने उससे ये बोला था भाई जो तूने प्रिपरेशन करी, तेरा अल्टीमेट गोल क्या था। तो उसने कहा यार एक जॉब हो जाती, सेटलमेंट हो जाती और पैसा कमा लेता मैं। मैंने कहा भाई सही बताता हूँ, जो फाइनल बात थी ना वो ये थी कि तुम्हें एक अच्छा पैसा कमाना था, अच्छा स्टेटस रखना था इस सोसाइटी के बीच, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, बस ये थी बात। लेकिन आपने अपने लाइफ के इतने सुनहरे पल उस प्रिपरेशन में गवा दिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, पता नहीं क्या किया। तो उस बंदे ने ना सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, उसने मुझे बताया था। एंड
वो जॉब तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन वो बंदे ने 6-7 महीने से वो जॉब करी थी, और आज वो दिल्ली में ही है और कंटेंट राइटर की जॉब कर रहा है। जॉब उसकी गवर्नमेंट आज भी नहीं लगी है, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल भाई पैसा कमाना है। पैसा कमाओ, अच्छे ढंग से कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ, ठीक है, जिससे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उंगली ना उठे। तो ये तो रही भाई आपने शुरू क्यों किया था। एक बात और बताता हूँ आपको। पता है, जैसे आपने सक्सेस कामयाबी की स्टोरीज़ बहुत सुनी होंगी, बहुत आती होंगी कि एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा बन गया IPS, ठीक है, एक गरीब मजदूर का बच्चा नेट क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी जो लोग होते हैं ना, ये अपने जीवन में मेहनत करते हैं और अपनी मंजिल तक पाते हैं, लेकिन आप इनसे सवाल पूछिएगा, ये जो ऑटो ड्राइवर का बच्चा जो बन गया, जो IPS बन गया, जो डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, इनसे पूछना कि भाई आपने ये शुरुआत क्यों करी थी, तो वो बताएंगे कि भाई हमें अपनी जो बैकग्राउंड था, जो अपना फैमिली स्टेटस था, जो फैमिली बैकग्राउंड था, उससे मुझे अपने परिवार को वहाँ से जो आंसू थे ना, वो आंसू को पोंछना था, गरीबी को दूर करना था। इसलिए मैंने ये कदम उठाया, मैंने मेहनत करी, मैंने प्रिपरेशन करी। अल्टीमेट गोल उसका वही था, पैसा। अगर हम ये बोल दें ना किसी को, डॉक्टर को भी, कि भाई तुझे डॉक्टर क्यों बनना है, तो वो बताएगा कि मैं ना भाई सोशल वर्क करना चाहता हूँ। फिर उसको ये बोल दो कि भाई जब तू डॉक्टर बनेगा ना, तेरे को डिग्री मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो बंदा सोच में पड़ जाएगा एक बार को, ठीक है। कहेगा भाई मुझे नहीं करना ये काम। जो ये कहते हैं ना कि हम IAS IPS बन के सुधार करेंगे, अगर आप ये बोल दो ना कि भाई किसी को पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्टेटस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पैसा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो बंदा दूसरे दिन ना अपना मूड चेंज कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल यही है, पैसा। अब आते हैं भाई, जो मैंने थंबनेल बनाया था, हनुमान जी के जीवन से सीखें कैसे हम सक्सेस मंत्रा, कैसे अपने जीवन में सक्सेस कर सकते हैं। तो भाई जो हनुमान जी थे ना, उनके जीवन में जो कुछ जो जैसे जो सुंदरकांड के टाइम, और जब वो सीता माता की खोज करने जा रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारी जो हम पढ़ते हैं रामायण में, जो ट्रू स्टोरीज़ हैं, कि जब वो लंका के लिए जा रहे थे, समुद्र लांग रहे थे, है ना, तो प्रभु मुद्रिका मिली मुकुमाई जल दिलान दिगाई अचरचनाही, प्रभु मुद्रिका मिली मुकुमाई जल दिलान दिगाई अचरचनाही। तो जब समुद्र को लांग रहे थे, प्रभु श्री राम की मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मिली मुकुमाई, मुख में लेके, तो भाई जब वो समुद्र को लांग रहे थे, तो उनके बीच में काफ़ी सारी परेशानी आती, कठिनाई आती हैं। वो कठिनाइयों को कैसे उन सबको फेस करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, एंड अपने जो उनका काम है कैसे उस पर फोकस करते हैं। तो भाई आपने सुनी होगा, उनके राक्षस उनको तंग कर रहे थे, एक सुरसा नाम की राक्षसी थी, कैसे उन्होंने उस सिचुएशन को झेला। वो बहुत बड़े आकार में हो जाती थी, है ना, और अपना तो उन्होंने शर्त रखी कि तुम मेरे मुंह के अंदर से जब आ जाओगे, अगर निकल जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो कैसे उन्होंने वो एक चीज़ पे अड़े नहीं रहे कि नहीं भाई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस टाइम पे ना अपना जो साइज़ था वो छोटा कर लिया और उसके मुंह का चक्कर मार के बाहर आ गए। तो आपको अगर जीतना है ना जीवन में, तो आपको ना अड़ियल स्वभाव नहीं रखना है। फिर जब वो लंका के द्वार में अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने अपना रूप बहुत छोटा धर लिया था। तो इंसान को ना अड़ियल स्वभाव नहीं रखना चाहिए, उसको ना जो उसका गोल है उस पर तो फोकस रहना ही रहना है, लेकिन अपनी जो कोशिश करने के तरीके हैं ना, उन तरीक़ों को बदलना होगा। जो लचीलापन है ना, वो अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। अगर जिद पाल के बैठ जाओगे, नहीं भाई मुझे तो यही करना है, तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, आपको स्ट्रेटजी आपको ना अपने प्लान्स बदलने पड़ेंगे।
प्लान्स इन द सेम, ये नहीं कि मतलब जो आप कर रहे हैं उस गोल को ही बदल दो, ऐसा नहीं है। आपको उसके अंदर कुछ चीज़ चेंज करनी होगी, आपको तरीके ढूंढने होंगे, है ना। तो तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। फोकस, जैसे हनुमान जी के सामने कई सारे, जब वो लंका में प्रवेश करते हैं, वो बताते हैं कि लंका में जब प्रवेश करते हैं उधर कई सारे तरीके की गलत चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चलते गए। आप जब पढ़ेंगे, जब वो सीता माई की खोज के लिए जाते हैं रामायण में, तो उसमें लिखा हुआ कि कई तरह की उसमें चीज़ें थी जिसे एक नॉर्मल इंसान तो भाई झेल नहीं पाएगा, फिसल जाएगा वो उसे उन चीज़ों को देख के। लेकिन वो आगे बढ़ते गए फोकस, क्योंकि उनका फोकस ये था कि मुझे सीता मैया की खोज करनी है, ख़त्म बात। तो वो वाला फोकस एंड वो जो एक अपने जीवन में बदलाव अगर कोई इंसान कर ले ऐसा कि एक चीज़ पे ना टिक के दूसरा ऑप्शन ढूंढे, ठीक है। गोल वही है, पैसा कमाना है, अच्छे ढंग से कमाना है, सही तरीके से कमाना है, तो आप अपने जीवन को ना बहुत आसानी से जी सकते हैं, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी डर के, फियर के, बिना किसी एंजाइटी के। आजकल जो चीज़ें हो रही है ना, नेगेटिविटी जो आजकल फैली हुई है हमारे आसपास, कि भाई लोग कहते हैं ना कि यार इतना पढ़ लिख गया है, ये कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अबे भाई कोई तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं BPO में काम करता था, मुझे उनका वर्क कल्चर, उनकी शिफ्ट टाइमिंग्स मुझे नहीं पसंद थी। वहाँ के लोग, वहाँ की बातें, उल्टी सीधी बातें, गंदे विचार, मुझे वो सब नहीं पसंद थे। वो एक नेगेटिविटी थी उधर। मैं वहाँ पर बहुत सारी भीड़ में ना अपने आप को ना अकेला महसूस करता था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग पता क्या बोलते हैं, अबे इतनी उम्र हो गई है, कौन देखेगा वीडियो तेरी, अपना कुछ काम धंधा कर, ये वो। भाई मैं कहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है ना, जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तो क्यों ना वो एक्सपीरियंस में जो हमारे जो छोटे भाई बहन, हमारे यंगर जनरेशन है, उनको बताऊँ, उनको क्यों ना बता के उनका समय बचाया जाए। तो भाई साफ सीधी बात है, टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सामने से आपकी कोई हेल्प नहीं करने आएगा। जीवन में जो मेरा बदलाव आया ना 2020 से 2025 चल रहा है, इन 5 सालों में मैं जो आपके सामने बोल पा रहा हूँ ना, मैं पहले बहुत ही शाय पर्सन था, मैं बहुत डरता था, इंसान से मैं दूर नाता नहीं रखता था, कोई दोस्त नहीं, आज भी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन कैमरे के सामने आज हिम्मत करके आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये सब ईश्वर की भक्ति से है, स्पिरिचुअलिटी से है, आध्यात्मिक जो रास्ते मैंने अपनाए, जो ईश्वर ने मुझे अपनी शरण में लिया, ये एक अलग टॉपिक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जीवन में ना भाई हार नहीं माननी है, जीवन में हमने तलाश करनी है, अपने भीतर जाके तलाश करनी है, मेरे पास क्या टैलेंट है। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत टैलेंटेड बंदे हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो। बस आप ना खो गए हो, इस भीड़ में खो गए, आप अपने आप को जान नहीं पा रहे, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए आप खो गए इस भीड़ में। अपने आप को पहचानो यार, बाहर लिख लो, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। जो लड़ता है वही जीतता है भाई, जो भागता है वही गिरता है, और जो गिरता है वही उठता है, साफ सीधी बात, ठीक है। किसने लाइन कही ना, कितनी प्यारी लाइन की है, मन को बदल दो, अगर परिस्थितियाँ नहीं बदलती हैं तो नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाते हैं, और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाते हैं। तो भाई इसी सोच के साथ मैं तो अपने YouTube चैनल पे वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मेरे से बात करना चाहते हैं ना पर्सनली, कमेंट बॉक्स में डालना। एंड मैंने अपना वहाँ पर जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दे रखा है, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उधर भी एक मुझे DM कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं।
एंड मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। शायद मेरी बातें किसी का जीवन परिवर्तन कर दें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि एक दोस्त है मेरा, वो मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई तेरी इतनी एज हो गई है, तू शादी क्यों नहीं करता। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा नहीं। तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें। सभी को बहुत बहुत लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।